नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहतरीन किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में जो आपके पैसे से जुड़े फैसलों और सोच को सही तरह से बदल सकती है। दोस्तों, पैसा सभी के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम पैसों के बारे में अलग-अलग क्यों सोचते हैं और फैसले क्यों लेते हैं? मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये समझाने में मदद करती है कि आखिर हमारे पैसे के बारे में सोचने का तरीका कैसे और क्यों बनता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे के बारे में आपका व्यवहार आपकी सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है? क्यों कुछ लोग ढेर सारा पैसा कमाने के बावजूद उसे खो देते हैं और कुछ बिना ज्यादा कमाए भी अमीर बन जाते हैं? आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के उन टाइमलेस लेसन्स को एक्सप्लोर करेंगे जो आपके पैसों के प्रति सोच और फैसले बदल सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए असली फाइनेंशियल विजडम क्या होती है। तो चले इस पुस्तक के फर्स्ट चैप्टर नो वंस क्रेजी से स्टार्ट करते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे को लेकर हर व्यक्ति के फैसले उसके अनुभवों पर आधारित होते हैं। जो 2008 की मंदी में पैसे खो चुका है वो निवेश से डरता है, जबकि जिसने टेक बूम में कमाई की है उसे बाजार पर भरोसा है। यानी पहला व्यक्ति पैसे बचाने पर ज्यादा ध्यान देगा, जबकि दूसरा रिस्क लेने में विश्वास करेगा। हम सभी अलग अलग परिस्थितियों और समय में पले बड़े हैं, इसलिए हमारा वित्तीय दृष्टिकोण अलग है। नो वंस क्रेजी चैप्टर की सीख यह है कि जो फाइनेंशियल डिसीजंस आपको पागल लगते हैं वो दूसरे व्यक्ति के अनुभव के हिसाब से परफेक्टली लॉजिकल हो सकते हैं। अब बात करते हैं लक एंड रिस्क चैप्टर की। इसमें बताया गया है कि सफलता या असफलता के पीछे सिर्फ मेहनत और निर्णय नहीं, बल्कि लक और रिस्क का भी बड़ा योगदान होता है। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स अपनी मेहनत और विजन की वजह से सफल हुए, लेकिन ये भी सच है कि वो उस समय एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां कंप्यूटर्स उपलब्ध थे, जो उस दौर में बेहद दुर्लभ था। इसका मतलब है कि हमें खुद को या दूसरों को जज करने से पहले इस बात को समझना चाहिए कि उनकी सफलता या असफलता में लक और रिस्क दोनों का रोल हो सकता है। जेफ बेजोस का कहना है, मुझे पता था कि मैं असफल हो सकता हूं, लेकिन कोशिश न करने का पछतावा मुझे ज्यादा होता। यह हमें सिखाता है कि रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन इसे समझदारी से मैनेज करना और लक की भूमिका को स्वीकार करना भी उतना ही अहम है। सफलता के लिए मेहनत और योजना जरूरी है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर इंसान के सफर में किस्मत और जोखिम की अपनी जगह होती है। थर्ड चैप्टर है नेवर इनफ। इसमें बताते हैं कि जरूरत और लालच में फर्क समझना क्यों जरूरी है। रजत गुप्ता, जो गोल्डमैन सैक्स के सीईओ थे, ने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया क्योंकि उनके लिए जो कुछ भी उनके पास था वह कभी काफी नहीं था। नतीजतन उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और आजादी खो दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि इनफ का सही मतलब समझें, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम इस पर निर्भर करती है कि आप कब संतुष्ट होना सीखते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए इनफ का क्या मतलब है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं चैप्टर 4 कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वॉरेन बफेट ने अपनी 99% संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद कमाई? यह सिर्फ उनकी इन्वेस्टमेंट स्किल्स की वजह से नहीं हुआ, बल्कि कंपाउंडिंग की ताकत का नतीजा था। कंपाउंडिंग का जादू तभी चलता है जब आप समय के साथ कंसिस्टेंट रहते हैं और धैर्य रखते हैं। सोचिए, अगर हम कंपाउंडिंग को अंडर एस्टिमेट करें तो हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी में क्या क्या मिस कर सकते हैं। अब समझते हैं चैप्टर 5 गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अमीर बनने और अमीर बने रहने में बड़ा अंतर है। मॉर्गन हाउसल हमें याद दिलाते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको रिस्क्स लेने पड़ते हैं, लेकिन अमीर बने रहने के लिए उन रिस्क्स को समझदारी से मैनेज करना पड़ता है। फाइनेंशियल सक्सेस का असली मतलब बड़े रिटर्न्स नहीं, बल्कि अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहना है। सोचिए, क्या आप सिर्फ अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं या उसे बनाए रखने की भी? चलिए जानते हैं चैप्टर 6 टेल्स यू विन। क्या आपको पता है कि अमेज़न के ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए, लेकिन AWS और प्राइम जैसे कुछ डिसीजंस ने मैसिव सक्सेस दिलाई? इस चैप्टर में बताया गया है कि बड़े रिवॉर्ड्स पाने के लिए आपको लॉन्ग टर्म गेम्स खेलनी होती हैं। जरूरी नहीं कि हर कोशिश कामयाब हो, लेकिन एक सही डिसीजन आपकी पूरी कहानी बदल सकता है।
चैप्टर 7 है फ्रीडम। पैसे का सबसे बड़ा फायदा क्या है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि असली दौलत फ्रीडम है, यानी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी। उनके शब्दों में, कंट्रोलिंग योर टाइम इज द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेस। तो याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब लक्जरी चीजें खरीदना नहीं, बल्कि अपने समय पर नियंत्रण पाना है। चलिए अब जानते हैं चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब आप किसी को लक्जरी कार चलाते हुए देखते हैं, तो आप उस इंसान को एडमायर नहीं करते, आप खुद को उस कार में इमेजिन करते हैं। यही पैराडॉक्स है, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए पैसे खर्च करना अक्सर गलत दिशा में ले जाता है। सोचिए, क्या आपको सच में दूसरों को इंप्रेस करना है या अपनी खुशी के लिए जीना है? नेक्स्ट चैप्टर 9 है वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। असली दौलत फ्लैशी चीजों में नहीं होती, बल्कि सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में होती है। अगर आपके पास दिखाने के लिए कम है, लेकिन बचाने के लिए ज्यादा है, तो आप सच में अमीर हैं। क्या आप इस हिडन वेल्थ को महत्व देते हैं? आगे बढ़ते हुए जानते हैं चैप्टर 10, सेव मनी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जितनी भी कमाई हो, अगर आप बचत नहीं करते, तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सुरक्षित नहीं हो सकता। बचत आपको कंट्रोल, अपॉर्चुनिटीज और फ्रीडम देती है। सोचिए, क्या आप अपनी बचत को प्रायोरिटी दे रहे हैं? चैप्टर 11, रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल। हर फाइनेंशियल डिसीजन कंप्लीटली लॉजिकल नहीं हो सकता। सही डिसीजन वो है जो आपके जीवन और इमोशंस के हिसाब से प्रैक्टिकल हो। एक ऐसा प्लान जो आप फॉलो कर सकें, वो किसी परफेक्ट प्लान से हमेशा बेहतर होता है। क्या आप भी ऐसा प्लान बना रहे हैं? अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चैप्टर 12, सरप्राइज। दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है, और यही फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे बड़ा चैलेंज है। हमेशा अनएक्सपेक्टेड सिनारियोज के लिए तैयार रहना चाहिए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना आपकी प्लानिंग को मजबूत बनाता है। क्या आपकी प्लानिंग में ये मार्जिन है? चैप्टर 13 है रूम फॉर एरर। क्या आपने कभी वर्स्ट केस सिनारियोज के बारे में सोचा है? महान निवेशक चार्ली मुंगेर हमेशा गलतियों के लिए जगह छोड़ते हैं। यही अप्रोच फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने में मदद करती है। क्या आप भी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में ये स्पेस दे रहे हैं? चैप्टर 14 है यूल चेंज। आपका फ्यूचर सेल्फ आज के आप से अलग होगा। इसलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लान्स को फ्लेक्सिबल बनाएं ताकि वो आपकी प्रायोरिटीज के साथ इवॉल्व कर सकें। क्या आपका प्लान आपकी बदलती जरूरतों के लिए तैयार है? चलिए जानते हैं चैप्टर नंबर 15, नथिंग्स फ्री। हर फाइनेंशियल सक्सेस की एक कीमत होती है, चाहे वो धैर्य हो, मेहनत हो या रिस्क। मॉर्गन हाउसल हमें पूछने को कहते हैं, क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी प्रायोरिटीज को अलाइन कर रहे हैं? इस किताब का अगला बड़ा चैप्टर है यूमी। पैसे से जुड़े निर्णय हर किसी के लिए अलग होते हैं। जो आपके लिए सही है, वो किसी और के लिए गलत हो सकता है। मॉर्गन हाउसल हमें सिखाते हैं कि दूसरों के फाइनेंशियल पाथ्स को जज करने के बजाय अपने गोल्स पर फोकस करें। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चैप्टर 17, सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। डर बेचता है, लेकिन ऑप्टिमिज्म निर्माण करता है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि लंबे समय में ह्यूमैनिटी का ट्रेंड हमेशा प्रोग्रेस की तरफ रहा है। क्या आप इस ऑप्टिमिज्म को एम्ब्रेस कर रहे हैं? चैप्टर 18 है व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग। संकट के समय में गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि किसी भी मिथ पर भरोसा करने से पहले रिसर्च करें। क्या आप अपने बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस को सोच समझकर ले रहे हैं? चैप्टर 19, ऑल टुगेदर नाउ। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। पेशेंस, सेविंग और लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ये छोटे हैबिट्स बड़ी फाइनेंशियल सफलता का फाउंडेशन बनाते हैं। क्या आप इन हैबिट्स को अपनी जिंदगी में ला रहे हैं? लास्ट चैप्टर है द कन्फेशन। कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट परफेक्ट नहीं होता। मॉर्गन हाउसल हमें हम्बल रहकर लगातार सीखने की सलाह देते हैं। यही माइंडसेट फाइनेंशियल मिस्टेक्स से बचाता है। क्या आप भी इसे अपनाने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों,
द साइकोलॉजी ऑफ मनी पुस्तक हमें सिखाती है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, आदतों और भावनाओं पर निर्भर करता है। यह किताब हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के असली मायने समझाती है और हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी पैसे के बारे में इस बेहतरीन विजडम को समझ सकें। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि इस किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा। और हाँ, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए प्राइम सफारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद, और याद रखें, पैसा सिर्फ एक साधन है, असली दौलत आपकी सोच और समय का सही इस्तेमाल है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें।